प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला होने तक हर बेंच गैर कानूनी है, इस अदालत को नहीं मानता। बेंच की तश्कील के बारे में मेरा मौक़िफ़ उस वक्त से यही है जब कानून भी नहीं आया था। कानून को मुस्तरद तो किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा का दो टोक मौक़िफ़ बेंच से उठ गए। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जो दरखास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त भी थी और आज कॉज लिस्ट में सबसे आखिर में आने वाली दरखास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। एतजाज एहसन की केस सुनने की इस्तदा पर काजी फाइज ईसा बोले, ये नहीं हो सकता कि अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दूं। वो और जस्टिस तारिक मसूद इस कश्मकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, इस वक्त हम 9 जजेस इस केस में अगर फैसला कर देते हैं तो कल अपील पर फैसला कौन करेगा? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं हो जाता तब तक बेंच में नहीं बैठ सकते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा का एतराज। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है, आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। इससे पहले एक असखुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। उसके बाद ताजुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया। इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करें। ये वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस लिया। इस 6 रुकनी बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था? मैंने 6 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि चहमगोइयों से बचने के लिए इस बात का कायल हूँ कि सारी बात खुली अदालत में होनी चाहिए। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यही पढ़ रहा हूँ। मैंने चीफ जस्टिस को लिखा नोट अपने तमाम कॉलीग्स को भी भेजा। मैंने नोट में कहा कि मेरे साथियों ने कानून मुअत्तल करके मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहे। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुज़िश्ता रोज बनाए गए 9 रुकनी बेंच को 7 रुकनी बेंच में बदल दिया। केस की समाअत की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, हमने भी ये बेंच अपने आइन के तहत कसम के मुताबिक बनाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, तरामीम कर रहे हैं, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दें वरना ये रातों रात सजाएं देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सर रिलैक्स करें, हम ऐसे स्टे ऑर्डर नहीं देते। मिलिट्री ट्रायल पब्लिक ट्रायल भी नहीं है, मुकदमात का फैसला करने वाले उसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। आज़ाद अदलिया का तस्वुर भी उसमें आता है। ये भी देखना है कि सिविल अदालत हो या फौजी, मुल्ज़िम को नुमाइंदगी का हक होता है। अटॉर्नी जनरल को कल तफसीलात फराहम करने की हिदायत। MPO, मिलिट्री एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पीनल कोड के तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? लतीफ़ खोसा का कहना है कि 4000 लोगों को मुल्क भर से गिरफ्तार किया गया। इनकी तफसीलात फराहम करें। उम्मीद है अभी कोई ट्रायल शुरू नहीं किया गया होगा। मजीद समाअत कल सुबह तक मुलतवी। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के केस में 17 में से 11 जज फैसला दे चुके। 11 जजेस के फैसले के खिलाफ हम 7 जज कैसे कोई फैसला कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को माजी में दुरुस्त करार दे चुकी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी तरमीम केस में था। फौजी अदालतों की मुद्दत 2 साल थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि 21वीं तरमीम केस में मुल्जिमान के गठजोड़ का भी जिक्र था। लतीफ़ खोसा एडवोकेट बोले, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक 9 मई के मुकदमात पर नहीं होता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 2D दिफाई उमूर में मुदाखलत पर लागू होता है। ये शिक वहाँ लागू होगी जहाँ मुल्जिम दिफाई इदारे का मुलाजिम हो। हाथ बांध के अपील है को विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आपके साए पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। ये कौमी इज्जत वकार का मामला है।
अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कुछ विरसा छोड़कर जाएं कि आपको याद किया जाए। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब, कहा आप जा रहे हैं, अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो किस्सा पानी न बन जाएं, तारीख आपको डिलीट कर दे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $727 मिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया है। सैलाब मुतासरीन की हाउसिंग स्कीम के लिए 50 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं, जिनमें 25 अरब वफाकी हुकूमत देगी। बलोचिस्तान से मुतालिक भी इशूज़ तय कर लिए गए हैं। आबदोज में ऑक्सीजन खत्म, मुसाफिरों की तलाश जारी, जिंदा मिलने की उम्मीदें कम होने लगीं। रेस्क्यू इदारों ने मौजों से आस लगा ली। 4000 मीटर की गहराई से मिलने वाली आवाज़ों के सिग्नल्स का भी नतीजा न निकला। टाइटैनिक के सफ़र पर जाने वाली आबदोज का अब तक कुछ पता न चल सका। 6000 मीटर की गहराई में उतरने वाली रोबोट में रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बन चुके। रोबोट समंदर की तह में अटकी किसी चीज को निकाल तो सकते हैं, लेकिन आबदोज जैसी भारी शय को समंदर की तह से ऊपर नहीं ला सकते। 20,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की टीमों का मिशन नहीं रुका। आबदोज टाइटन में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे ने शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद को सवार कर रखा है। लापता आबदोज के खुदकार हिफाजती निज़ाम से मुतालिक नई मालूमात सामने आ गईं। आबदोज को 24 घंटों बाद खुद सतह समुद्र पर वापस आने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आबदोज बनाने वाली कंपनी के सरमायाकार एरो न्यूमैन का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कि टाइटन को खुसूसी भारी मवाद के जरिए पानी के अंदर रखा जाता है। ये वजन जहाज के इस्तेहकाम में मदद करता है। 24 घंटे बाद ये भारी मवाद आबदोज के खुद अलग हो जाता है, ताकि आबदोज सतह समुद्र पर वापस आ सके। लापता आबदोज टाइटन में बरतानवी ताजिर क्रिस ब्राउन भी सवार होने का इरादा रखते थे, लेकिन आबदोज में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी और मायार पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस आखिरी वक्त में इरादा बदल गए। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, उन्हें पता चला कि आबदोज में पुराना मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। आबदोज को कंप्यूटर गेम खेलने वाले कंट्रोलर से चलाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कंपनी से माजरत कर ली थी। लापता आबदोज में सवार 48 साला बरतानवी पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद को साइंस और दरियाफ्त का शौक टाइटैनिक के मलबे तक ले गया। अहले खाना और दोस्तों का कहना है कि सफ़र और साइंस सुलेमान दाऊद के DNA का हिस्सा हैं। अपने वालिद की तरह सुलेमान दाऊद भी साइंस फिक्शन में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। टाइटैनिक जहाज की बाकियात दिखाने के लिए टाइटन के समंदर में उतरने की आखिरी वीडियो। टाइटन की रहनुमाई के लिए सतह समंदर पर मौजूद जहाज के अमले में शामिल खातून ने आखिरी लम्हात पर अपनी सेल्फी ली थी, जिसके पस मंजर में टाइटन भी देखा जा सकता है। 22 बरस की फोटोग्राफर एबी जैक्सन ने वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की थी। देखा जा सकता है कि सयाहों को लेकर टाइटन रफ्ता रफ्ता समुद्र की तह में उतर रही है। खातून ने 5 सयाहों में शामिल फ्रांसीसी शहरी पॉल हेनरी की तस्वीर भी ली थी। 77 बरस के पॉल हेनरी 37 बार टाइटैनिक की बाकियात का मुशाहिदा कर चुके और उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराकी अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात। सरबराही इजलास बुलाने पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात में COP27 के शर्म अल शेख में होने वाले इजलास में लॉस एंड डैमेज फंड को अहम पेशरफ्त करार दिया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में MD IMF से मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, नए जायजे के लिए तमाम शराइत पूरी करती हैं। पाकिस्तान IMF से तयशुदा उमूर पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। उम्मीद है कि फ़ंड्स जल्द जारी किए जाएंगे। क्रिस्टीना
क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने नवीन जायजे से मुताल्लिक आलमी मालियाती फ़ंड के नुक्ता नज़र से आगाह किया। कहा मुलाकात तातुल के शिकार IMF प्रोग्राम को मौसर बनाने में मदद देगी। मुलाकात में वफाकी वज़रा शहरी रहमान, एयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा भी मौजूद थीं। फ्रांस में आलमी मालियाती मुआहदे से मुतालिक सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद तवज्जो का मरकज़ बन गई। बरसात के दौरान वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे तो इस्तकबाल के लिए मौजूद खातून ने वज़ीर आज़म पर छतरी तान ली। ताहम अपनी ही धुन में मगन वज़ीर आज़म ने खातून के हाथ से छतरी ले ली। छतरी लेने के मामले पर वज़ीर आज़म और खातून के दरमियान चंद जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन फिर वज़ीर आज़म खातून को हैरान छोड़कर आगे बढ़ गए। गैर मुतवक्के सूरत हाल पर खातून पहले झिझकी और फिर बारिश में भीगते वज़ीर आज़म के पीछे पीछे चलने लगी। कश्ती डूबने के वाक़े में बचाए गए अफराद में 12 पाकिस्तानी हैं। वाक़े में जांबाग पाकिस्तानियों की असल तादाद मालूम नहीं हो सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कश्ती हादसे के पीछे कौन था, जिंदा बचाने वालों से पूछताछ जारी। यूनानी हुकाम बचाने वाले अफराद से मुताल्लिक फैसला करेंगे। कश्ती में सफ़र करने वालों की कोई फहरिस्त नहीं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मज़ीद 2 एजेंट गिरफ्तार। गिरफ्तार एजेंटों की कुल तादाद 15 हो गई। यूनान कश्ती हादसे में अब तक 82 अफराद जान की बाजी हार चुके। 104 अफराद को रेस्क्यू किया गया। कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे।